अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैन पार्ट टू, लेक्चर नंबर 18 पार्ट टू। इसके अंदर हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेरे ख्याल में आपको बहुत आगे तक आपका साथ देगा। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। बैक इन द ओल्ड डेज, ठीक है, स्कूल बैजेस एंड क्लासरूम। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम मलैन में स्कूल में पढ़ते होते थे, मैंने वहाँ 8th ग्रेड तक पढ़ा था। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो बहुत सख्त थे। तो उन्होंने एक रूल निकाला हुआ था कि कोई लड़का जो क्लासरूम के टाइमिंग के अंदर जिस टाइम पीरियड चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकता। अगर किसी ने टॉयलेट में जाना है या पानी पीने जाना है या टीचर के स्टाफ रूम में जाना है, तो हर क्लासरूम के पास एक या दो बैजेस होते थे जिसे हम कहते थे पासिस। ठीक है, उधर वहाँ क्लासरूम का नाम लिखा होता था यहाँ पे, और यहाँ स्कूल का कोई लोगो लगा होता था, और यहाँ क्लास टीचर के साइन होते थे। ठीक है, से क्लास टीचर ने साइन किए हुए। ठीक है, ये पास होता था। अगर किसी लड़के ने क्लास टाइमिंग के अंदर क्लासरूम से बाहर जाना, वो ये पास लेके जाएगा, इसके बगैर नहीं जा सकता था। ठीक है, अगर आपके पास ये पास नहीं, आप क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते। लाइक एक लड़का जो है वो लाइब्रेरी गया हुआ और एक पानी पीने गया हुआ है, अगर एक और लड़का है उसने बाहर जाना है, तो वो क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि दूसरा लड़का वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको वाइल अगो यानी शुरू के लेक्चर याद हो, तो मैंने आपको दो किस्म के आईपी एड्रेसेस पढ़ाए थे। एक पब्लिक आईपी एड्रेसेस पढ़ाए थे, PUB पब्लिक आईपी एड्रेसेस, और एक पढ़ाए थे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस में डिफरेंस था। पब्लिक आईपी एड्रेसेस वो आईपी एड्रेस थे जो अगर आपके पीसी के आईपी एड्रेसेस हों तो वो इंटरनेट पे जा सकते हैं, और अगर आपके पीसी के वो आईपी एड्रेसेस ना हो तो वो इंटरनेट पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो उनमें से मैंने आपको एक RFC पढ़ाई थी, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, RFC 1918। ठीक है, उस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज वो आपके वो क्वेश्चंस जो से हैं वो आंसर होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपका आईपी एड्रेस ये 10 की रेंज में है, यानी क्लास ए का ये रेंज है, क्लास बी में से ये रेंज है, और क्लास सी में से ये रेंज है, लाइक 192.168.0.1 अगर आपका आईपी एड्रेस है, तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो बहुत लड़कों ने यह सवाल किया, सर हमारा तो खुद 192.168.0.1020 आईपी एड्रेस है, हम इंटरनेट कैसे ब्राउज करते हैं फिर। ठीक है, तो उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल आपके पास यही वाली है कि आपके क्लासरूम में हर लड़के के पास बैज है। ठीक है, क्लास स्कूल का बैज है, मगर वो स्कूल के अंदर नहीं फिर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास स्कूल का पास नहीं है। वो पास सिर्फ आपके पास दो हैं, तो एट अ टाइम आपके क्लासरूम से बाहर सिर्फ दो लोग जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस आपका वो स्कूल का पास है जो लेके आप पूरे स्कूल में जहां मर्जी फिरे। जब रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, लाइक क्लास चल रही है, प्रिंसिपल ने पूछा भाई कहाँ फिर रहे हो, आपने वो पास दिखाया, प्रिंसिपल समझ जाएगा ये टीचर की परमिशन के साथ बाहर फिर रहा है। ठीक है, मगर आप अपना स्कूल का बैज अगर दिखाओगे तो प्रिंसिपल थप्पड़ भी मारेगा, डंडे भी मारेगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? आगे चलते हैं, मैं अब यही कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस वो आईपी एड्रेसेस जो इस रेंज में नहीं है, इसके अलावा जितने आईपी एड्रेसेस हैं दुनिया के अंदर वो सारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस 10 का 10.1.1.1 आपको फौरन पता चलना चाहिए ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये इंटरनेट पे किसी वेब सर्वर का एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, और 192.168 जिस तरह आपके बहुत सारे बेशतर लोगों के सिस्टम्स का आईपी एड्रेस 192.168.0.0 होगा। ठीक हो गया, फिर दो कॉन्सेप्ट, पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इसकी मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल ये देता हूँ कि से मेरा नेट कैफे है। ठीक है, नेट कैफे की भी आगे भी एग्जांपल आएगी। ये मेरा नेट कैफे है। ठीक है, बड़ा आड़ा तिरछा सा नेट कैफे। यहाँ पे सिस्टम्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। ठीक है, ये सिस्टम्स पड़े हुए हैं और ये सिस्टम्स कनेक्ट हुए हुए एक कोई सर्वर के साथ, और ये सर्वर जो सा है वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक हो गया, तो ये जो पोर्शन ऑफ नेटवर्क है जो आपका नेट कैफे का है, ठीक है, दिस इज योर प्राइवेट नेटवर्क। और ये जो आगे का नेटवर्क है इज योर इंटरनेट, ये जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो इस नेटवर्क को हम कहेंगे पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, और ये जो सा आपका नेटवर्क है दिस इज नोन एज प्राइवेट नेटवर्क। एक और टर्म पढ़ते हैं, इज नोन एज एन इनसाइड नेटवर्क। ठीक है, इनसाइड नेटवर्क इज द नेटवर्क दैट नीड ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी ये जो नेटवर्क है इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, इसको उस पास की ज़रूरत है जिसका मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और आउटसाइड नेटवर्क जो है उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा इंटरनेट का नेटवर्क है। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ इनसाइड नेटवर्क तो आपको फ़ौरन समझ आना चाहिए दैट इज़ प्राइवेट नेटवर्क।
और अगर मैं कहता हूँ आउटसाइड नेटवर्क तो दैट इज़ नोन एज अ पब्लिक नेटवर्क, दैट्स इट, नो डिफरेंस बिटवीन देम, इसके अलावा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेसेस हमारे पास जो से हैं वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। लाइक मैंने कहा मेरे पास 192, हम सी क्लास लेके चलते हैं, 192.168.0.1 है, ठीक है। जब मैं ये आईपी एड्रेस लेके इंटरनेट पे जाऊंगा तो इंटरनेट मेरी ट्रैफिक राउट नहीं करेगा, सिंपल रूल, ठीक हो गया। तो इस तमाम मसले से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं ट्रांसलेशन का सहारा लूंगा। वो ट्रांसलेशन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अगली डायग्राम है, ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है, ये आउटसाइड नेटवर्क है। देखो इनसाइड नेटवर्क के अंदर मेरे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, ठीक है, और आउटसाइड नेटवर्क जो इंटरनेट का वर्ल्ड है उसके साथ ये मेरा राउटर मुझे कनेक्ट कर रहा है, तो इसका ये आउटसाइड नेटवर्क हो गया और ये इनसाइड नेटवर्क हो गया। इसको आप पब्लिक नेटवर्क कह सकते हो, आप इसको प्राइवेट नेटवर्क कह सकते हो। लो उससे मैंने इसे कहा ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है और ये मेरा पब्लिक नेटवर्क है, ठीक हो गया। अब अगर मैं ये से ये जो 172.169.58.80 है ये मेरा एक राउटर के पास एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है या ये पास का एड्रेस है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर ने जब इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कोई भी सर्वर है से yahoo.com के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसके पास एक पैकेट निकलेगा और वो बताएगा मेरा सोर्स एड्रेस ये है। डेस्टिनेशन एड्रेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। सोर्स एड्रेस ये है। जिस तरह ये राउटर के पास जाएगा, राउटर देखेगा अच्छा इसने इंटरनेट पे जाना है और इंटरनेट पे 10 के नेटवर्क का जब ये 10 को यूज करेगा, 10 को एज अ सोर्स एड्रेस यूज करेगा तो इंटरनेट उसे राउट नहीं कराएगा। तो ये राउटर क्या करता है, राउटर उसकी इंफॉर्मेशन 10.0.0.1 की इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है, ठीक है, और उसे कहता है ठीक है भैया तुम बाहर जाओ मगर तुम अब ये अपनी जो गाड़ी की नंबर प्लेट है ये चेंज कर लो और ये नंबर प्लेट ये वाली लगा लो, ठीक है। अब तुम बाहर जाके किसी को अपना एड्रेस बताओगे तो अपना एड्रेस ये बताना है, ये वाला नहीं बताना है, क्योंकि ये किसी को नहीं समझ आएगा, ठीक है। से अगर आप यूरोप में चले जाते हो, यूरोप में जाके आपसे कोई पूछता है आप कहाँ पे रहते हो, तो आप ये नहीं बताओगे मैं चक नंबर 78 शुमाली में रहता हूँ, ठीक है, किसी को नहीं समझ आएगा। तो आप उसे बताओगे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, वो आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी, ठीक है। आपका वो सिटी से निकल के सिटी से आगे कस्बा, कस्बे से आगे चक की स्टोरियाँ नहीं सुनाने लग जाओगे, ठीक है। आप उसे डायरेक्ट नहीं बताओगे कि मैं चक नंबर फलां में रहता पाकिस्तान में। अगर वो पाकिस्तानी होगा फिर वो फर्दर आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, ठीक है। इसी तरह यह स्टोरी है कि अगर आप इंटरनेट पे जाते हो तो आप अपना प्राइवेट एड्रेस नहीं बता रहे होते, आप उसे अपना पब्लिक एड्रेस बता रहे होते हो जो उसे समझ भी आता हो, ठीक है। तो जिस तरह ये राउटर के पास जाता है, राउटर को पता होता है कि ये एड्रेस बाहर नहीं जा सकता, तो राउटर इसको यहाँ स्टॉप कर लेता है और इसको एक नया एड्रेस दे देता है और इसकी ये इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है। ये जाता है याहू को हिट होता है, याहू कहता है भैया मुझे भेज दो। याहू साहब ना, याहू का जो सर्वर होता है वो उसे रिप्लाई में जो है ना वो पेज दे देते हैं। वो पेज वापस आता है राउटर के पास और राउटर को उस टाइम डेस्टिनेशन एड्रेस ये बन चुका होता है और राउटर कहते हैं अच्छा ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। राउटर अपने टेबल में देखता है, दैट इज नोन एज अ नेट टेबल, ठीक है। राउटर देखता है अच्छा 10.0.0.1 जो सा है उसको मैंने 192.168.171.169.58.80 दिया हुआ था आईपी एड्रेस, ठीक है। उसे कहता है हाँ भैया ये तुम्हारा आईपी एड्रेस था। वो उस पैकेट को दोबारा मॉडिफाई करता है और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, क्योंकि अब ये वापस आ रहा है तो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा ना, DA होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस जो है यहाँ पे से यहाँ पे जब आता है तो डेस्टिनेशन एड्रेस 10.0.0.1 कर देता है, ठीक हो गया। और ये पैकेट जो सा है इसके पास आ जाता है। सॉरी ये मैं सारी जगह पे गलत स्टोरी सुनाता रहा हूँ, ये इसको 1 कर दो, चलो इसके पास जाता था, ठीक हो गया। मैं दोबारा स्लाइड क्लियर करता हूँ और इसको एक दफ़ा दोबारा शो करता हूँ, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस राउटर की, इस डिवाइस की। इसने जाना था जी urduitacademy.com पे या फेसबुक पे, ठीक है। ये पैकेट यहाँ से निकला, ठीक है। इसने कहा जी डेस्टिनेशन एड्रेस इसका urduitacademy.com था, मगर सोर्स एड्रेस क्या होगा इस पैकेट का 10.0.0.1 यानी 10.0.0.1 सॉरी 2, मैं दोबारा गलती कर रहा हूँ। ये जब राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर कहेगा ना भैया आप नहीं जा सकते, तो वो देखेगा उसके पास कोई पब्लिक आईपी एड्रेस है। राउटर कहेगा अच्छा मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, तो ये पैकेट यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर इस जगह पे इसका सोर्स एड्रेस होगा 171.69.58.81, ठीक है। और ये सर्वर को हिट करेगा।
ये सर्वर को पता होगा कि इसने जब इसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करना है तो इसी आईपी एड्रेस पे करेगा, सर्वर वापस इससे रिप्लाई भेज देगा 81 पे, ये रिप्लाई आपके राउटर के पास आएगा। आपका राउटर जो सा है अपने नेट टेबल में देखेगा कि 58.81 किसको भेज दिया हुआ था मैंने आईपी एड्रेस, उसे पता होगा 10.0.0.2 को भेजेगा। तो वो राउटर जो सा इस पैकेट को खोलेगा और इसके अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको मिटा के उसकी जगह 10.0.0.2 कर देगा और ये सीधा इधर पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। आपके पीसी का आपके इंटरनल नेटवर्क में जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आपके नेटवर्क के अंदर जो आईपी एड्रेस होता है इनसाइड नेटवर्क के अंदर, दैट इज नोन एज इनसाइड लोकल एड्रेस। ठीक हो गया। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड लोकल एड्रेस वो एड्रेस होगा जो आपका प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है। प्राइवेट नेटवर्क क्या, आपकी लैन के अंदर। और इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस ये वो एड्रेस होगा, ये हमेशा पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, ये वो एड्रेस होगा जो दुनिया को आपका पता होगा। ठीक है। अगर इंटरनेट में किसी ने आपसे कम्युनिकेट करना है तो उसको आपका एड्रेस ये वाला पता होगा। ठीक है। दैट इज नोन एज इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, कि इनसाइड का होस्ट इंटरनेट पे किस नाम से पहचाना जाता है। ठीक है। से वो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका घर के अंदर एक डिफरेंट नाम होता है और स्कूल के अंदर सरकारी कागजात में डिफरेंट नाम होता है, बस वो स्टोरी है। ठीक है। और उन दोनों नामों के बारे में कौन पे जानते हैं, घर के लोग जानते हैं। तो ये राउटर आपका घर का लोग है, अंदर आपको टीटू कह के बुलाते हैं और बाहर आपका नाम जो सा है वो कुछ हो रहा है। ठीक है। टीटू नाम बड़े अरसे बाद सुना। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और राउटर जो सा है इसको, इस पूरे कॉन्सेप्ट को या इस पूरी स्टोरी को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट। ठीक है। कि ट्रांसलेट हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है। कि अगर मैंने से मोटरवे पे जाना है तो मोटरवे पुलिस कहे नहीं भाई आप ये आप नंबर प्लेट नहीं लगा के जा सकते, आपको ये नंबर प्लेट लगा दी है। जिस तरह ही आप वहां पे उतरे या वापस आए तो मोटरवे पुलिस आपको आपकी सरगोदा की नंबर प्लेट वापस लगा दे, समथिंग कॉन्सेप्ट लाइक दैट। मगर इसके लिए मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि मैं आपको वर्ल्ड वाइड कौन सी एग्जांपल दे सकूं, तो मेरे नज़दीक जो बेस्ट एग्जांपल मेरे जहन में आई वो यही प्रिंसिपल वाले पास की एग्जांपल आई। ठीक है। कि प्रिंसिपल जो है वो जब तक आपके पास क्लासरूम में पास होगा आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। ठीक है। दैट इज नोन एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इसके अंदर एक मसला है, अगर मेरे पास यहाँ पे 100 यूजर हैं और 100 के 100 यूजर्स ने इंटरनेट पे जाना है, तो क्या मेरे पास यहाँ पे 100 आईपी एड्रेसेस होंगे पब्लिक आईपी एड्रेस? अगर मेरे पास 100 ही पब्लिक आईपी एड्रेसेस होंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। ठीक हो गया। अगर मेरे पास नेटवर्क है 500 आईपी एड्रेसेस का और मेरे 500 यूजर्स कहते हैं हमने इंटरनेट भी यूज करना है, तो क्या मैं उनके लिए 500 पब्लिक आईपी एड्रेसेस भी परचेज करूंगा? और 500 पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है वो कॉस्टली होंगे मेरे लिए। ठीक है। मगर उसके लिए आपके पास दो जवाब है। एक जवाब ये है कि 500 के 500 यूजर हर वक्त इंटरनेट नहीं यूज कर रहे होंगे। ठीक है। अगर आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखें तो इंटरनेट की यूजेज कम हो रही होती है, बाकायदा डिफरेंट एप्लीकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही होती हैं सिर्फ वही चल रही होती है। इंटरनेट तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेड एक्सेस होती है, वो अलग बात है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने जुगाड़ लगाए होते हैं बीच में, लोगों को फेसबुक खोलने की परमिशन नहीं होती। अगर किसी कोई फेसबुक नहीं एक्सेस कर सकता, अपनी पर्सनल ईमेल्स नहीं एक्सेस करता, तो कितने लोग आपके ख्याल में इंटरनेट यूज करेंगे ऑफिस में? बहुत लिमिटेड। ठीक हो गया। तो मैं कहता हूं अगर मेरे पास 500 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है तो मेरे पास 20 या 25 आईपी एड्रेसेस बहुत हैं, 20 या 25 लोग जाएंगे। अगर किसी ने और नहीं जाना है तो वो वेट कर लेगा। एक ऑप्शन ये है। मगर इसमें नेटवर्क को आपको ज्यादा एक्सपेंडेबिलिटी नहीं है। कल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1000 होस्ट की हो जाती है तो आप फंस जाओगे। इसके लिए हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज नोन एज अ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। मगर उस पर जाने से पहले मैं आपको ये 4 टर्म समझा दूं। ठीक है। हमने इनसाइड लोकल एड्रेस समझ लिया, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस समझ लिया। इनसाइड लोकल एड्रेस आईपी एड्रेस असाइंड टू अ होस्ट ऑन द इनसाइड नेटवर्क, यानी ये जो आपके होस्ट को आईपी एड्रेस मिला हुआ है इनसाइड नेटवर्क के ऊपर, दैट इज नोन एज अ इनसाइड लोकल एड्रेस। और ये जो है वो एआना से आपको बाय नहीं करना पड़ता, ये आपका प्राइवेट एड्रेस होता है। ठीक है। उसके बाद हम एक और आईपी एड्रेस की बात करते हैं, दैट इज नोन एज अ इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। ठीक है। इनसाइड ग्लोबल एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, राउटेबल आईपी एड्रेस असाइंड बाय द आईएसपी, जो आपको आईएसपी ने दिया हुआ है। ठीक है। जो आपको आईएसपी ने आपके राउटर को दिया होता है। ठीक है। दैट कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल आईपी एड्रेसेस ओवर द इंटरनेट, जो आपके इंटरनेट पे आपका आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
ठीक है, ये मल्टीपल का वर्ड अभी भूल जाओ, मल्टीपल का वर्ड मैं बाद में समझाऊंगा। फिर होता है आउटसाइड लोकल एड्रेस। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, आउटसाइड लोकल एड्रेस, द आईपी एड्रेस ऑफ एन आउटसाइड होस्ट। आउटसाइड होस्ट क्या है आपका, ये गूगल का सर्वर या फेसबुक का सर्वर से मैंने कहा इसका आईपी एड्रेस था 1.1.1.1। क्या ये पब्लिक आईपी एड्रेस है? बिल्कुल पब्लिक आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं है। प्राइवेट आईपी एड्रेस 10 है या 172 है या 192 है, ये इन तीनों में से कोई नहीं है, तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ एन आउटसाइड होस्ट एट appears to the inside network। ठीक है, how I can see Google from inside can and cannot be legitimate। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, पर आपको ये बताते चलें कि ये जी गूगल का जो एड्रेस है, ये मुझे यहाँ पे बैठ के क्या नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ इनसाइड नेटवर्क में बैठा हूँ तो मुझे गूगल का एड्रेस क्या नजर आएगा, जाहिर है 1.1.1 ही नजर आएगा। इसमें 2-3 स्टोरी है कि मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, कैसे, CCNA के स्कोप से बाहर की चीज है। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस। ठीक है, कि गूगल ने इस सर्वर को क्या आईपी एड्रेस दिया हुआ है जो कि 1.1.1 है। ठीक है, लाइक ये जो इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफ्रेंसिएशन करा देता हूं मैं। ठीक है, मैंने कहा कि यार तुमने गूगल पे जाना है ना, तो तुम ऐसा करो, तुम ना 3.3.3.3 पे चले जाओ। ठीक है, जिस तरह ये अपने एक्सप्लोरर के अंदर 3.3.3.3 लिखता है, तो ये राउटर समझ जाता है कि उसने 2 नंबरी की है गूगल के एड्रेस के साथ, और जिस तरह ये 3.3.3 लिखता है, ये राउटर समझता है कि इसने इसे गूगल पे भेजना है और इसे गूगल पे भेज देता है। एक्चुअली गूगल का एड्रेस 1.1.1 है, और मगर हमने यहाँ पे अंदर के यूजर्स को कहा हुआ तुमने 3.3.3 पे जाना है। इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। लाइक हम चाहते हैं कि जो भी बंदा गूगल पे जाए वो इस रास्ते से ना जाए, वो एक और राउटर से जाए। ठीक है, इस स्लाइटली कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट अभी तक आपके नॉलेज के हिसाब से ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। इन शॉर्ट ये कि आउटसाइड लोकल एड्रेस और आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस नॉर्मली एक ही होते हैं। ठीक है, google.com का एड्रेस जो आपको अंदर से नजर आ रहा है वो आउटसाइड लोकल एड्रेस है, आउटसाइड ग्लोबल वो जो दुनिया को सबको गूगल के सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया हुआ। ठीक हो गया, आपका मेन वाह पड़ेगा जो वाह पड़ेगा, या जो आपका वाह का उर्दू तर्जमा नहीं, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में क्या कहूँ मैं, जब आपका वास्ता पड़ेगा जो आईपी एड्रेसेस की टर्म से इज नोन एज इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल, दैट्स इट। ठीक है, इनके साथ कम पड़ेगा आपका इनसाइड लोकल जो आपने अपने राउट स्विच अपने पीसी को दिया हुआ है, और इनसाइड ग्लोबल जब आपका पीसी वो इंटरनेट पे जाता है तो उसको क्या आईपी एड्रेस मिलता है, दैट्स इट। अच्छा, इस पूरी स्टोरी के अंदर अब हमें लिमिटेशन ये थी कि अगर मेरे पास 500 कंप्यूटर्स का नेटवर्क और मेरे पास सिर्फ 10 आईपी एड्रेसेस है, सिर्फ 10 आईपी यूजर्स इंटरनेट पे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, आप स्टैटिक नेट एंड डायनामिक नेट और नेट कैफे, ये मैंने नेट कैफे के हिसाब से लगाई है। ठीक है, स्टैटिक नेट और डायनामिक नेट का कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल में मुझे पैट पढ़ाने के बाद देना चाहिए, तो हम इस स्लाइड पे बाद में आएंगे, ये गलत प्रेजेंटेशन में आ गई है, पैट और ओवरलोड। ठीक है, अब हमारी स्टोरी ये होगी कि हमें पैट करना है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करना है। बल्कि पैट की डायग्राम दिखाने से पहले मैं नेट कैफे समझा दूं। ठीक हो गया, अब आपका जो नेट कैफे है, ठीक है, नेट कैफे में मैंने कहा जी मेरे पास 1 2 3 4 और कितने नेट पीसी लगे होते हैं, 10 पीसी लगे होते हैं। ठीक है, और ये 10 के 10 पीसी जो उनसे हैं एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो सर्वर आप समझ लो राउटर है या उसका डीएसएल का मॉडेम है या उसका प्रॉक्सी सर्वर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और वो जो सा अपने आईएसपी से कनेक्टेड है और आईएसपी जो सा वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस नेट कैफे की स्टोरी को आप निकाल के अपने घर की स्टोरी भी बना सकते हो कि ये आपका डीएसएल का राउटर है और ये आपके सारे आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके डीएसएल के राउटर को इस इंटरफेस पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिला होता है, और यहां पे उसने सबको 192 के आईपी एड्रेसेस दिए होते हैं। तो फिर ये सारे के सारे एट अ टाइम इंटरनेट कैसे ब्राउज कर लेते हैं? ठीक है, उसकी वजह यह है कि हम एक चीज को यूज करते हैं दैट इज नोन एज अ पोर्ट नंबर्स। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने जब आईपी का हेडर पढ़ा था तो हमने जो पोर्ट नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो ट्रेन की पोर्ट का भी एग्जांपल दिया था, एयरपोर्ट की भी एग्जांपल दी थी। उसकी बिट्स जो सी नंबर ऑफ बिट्स 16 होती हैं।
हमारे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स मैंने बताया था कि 65,500 समथिंग होती है, 65,565 थी मेरे ख्याल में, ठीक है, 65,565 थी, ठीक है, 65,000 रफली पोर्ट्स होती हैं हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं अपने पास वही नेट टेबल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई 192.168.1.1, ये 192.168.1.1 ने बाहर जाना है और उसे एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। मैंने उसे कहा ठीक है तुम ऐसा करो, तुम जी मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस ले जाओ 1.1.1.1 और इसके साथ मैं उसे पोर्ट नंबर लगा देता हूँ। मैंने कहा जी तुम पोर्ट नंबर 10 से चले जाओ, ठीक है। अब अगला आया, उसने कहा जी मैंने भी जाना है। मैंने कहा ठीक है तुम भी चले जाओ। उसने कहा आपके पास आईपी एड्रेस तो है नहीं, आपने दे दिया है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं क्या करता हूँ 192.168.1.2 आता है और उससे कहता हूँ तुम भी मेरा आईपी एड्रेस ले जाओ 1.1.1.1 कॉलन। मैंने कहा तू भाई पोर्ट नंबर 20 पे चला जा, वो पोर्ट नंबर 20 यूज करके चला गया, ठीक है। इसी तरह थ्योरेटिकली स्पीकिंग में कितने लोगों को भेज सकता हूँ, रफली 65,000 बंदों को भेज सकता हूँ, ठीक हो गया। दिस होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, पैट, कि मैं पोर्ट नंबर को भी यूज कर रहा हूं। अब एक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट 65,000 रफली पोर्ट्स होती हैं, तो मैं उन सारी की सारी पोर्टों को यूज कर रहा हूं, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अच्छा, इस सारी सारी कहानी को एक साइड पे रख के मैं सवाल ये करते हैं कि हमें इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि जब हम आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे थे, लेट मी क्लियर अप द स्लाइड क्योंकि मेरे पास यही एक स्लाइड है जिसपे मैंने सारा कुछ समझाना है, ठीक है। तो जब हम आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे थे, आईपी वर्जन 4, तो आईपी वर्जन 4 की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि हम आईपी एड्रेसेस जो यूज कर रहे थे, पब्लिक आईपी एड्रेसेस, वो कम पड़ गए हमें। जब वो हमें कम पड़ गए तो हमने कहा ठीक है अब हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम आईपी एड्रेसेस बढ़ा दें, और उसका सोल्यूशन था कि हम IPv6 पे चले जाएं। अब दुनिया ने तैयारी करनी शुरू कर दी, वो IPv6। मैं अपने से 8-10 साल, मुझे 10 साल हो गए, 10 साल जब हम पहले CCNA पढ़ रहे थे तो बातें होती थी IPv6 आ रहा है, IP वर्जन 6, 128 बिट की सब नेटिंग, एंड उसमें इतने आईपी एड्रेसेस हैं कि दुनिया में जितने जर्रे हैं, हर एटम को आप एक आईपी एड्रेस दे दो फिर भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, से 2⁸, ठीक है। वो आपने यूनिट, टेंस, 100,000 सुना होगा, ठीक है। वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, दा अरब, खरब, दा खरब, दा खरब से आगे भी मैंने पिछले दिनों ढूंढा तो वो पदम, दा पदम, नील, दा नील और पता नहीं क्या कुछ है उसके साथ टर्म्स ना। ये एक्चुअली इंडियन वे ऑफ काउंटिंग है। इंग्लिश में वो ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, हेक्सिलियन, सेक्सिलियन, जैगिलियन और पता नहीं क्या क्या टर्में आ जाती हैं, ठीक है। उससे भी ज्यादा है, ठीक है। इतने आईपी एड्रेसेस आईपी वर्जन 6 में। अब जब दुनिया इस काम को कर रही थी, जब इंजीनियर इस पे वर्कआउट कर रहे थे कि हम आईपी वर्जन 6 यूज करेंगे, तो बीच में कुछ लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला विच वाज नोन एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और उसने इस बेचारे गरीब आईपी वर्जन 6 का भट्टा बैठा दिया। अब माइग्रेशन टूवर्ड्स IPv6 स्लो होगी और सबने नेट यूज करना शुरू कर दिया। से मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। जब इन्होंने इंटरनेट पे जाना होता था तो इन सब की के पास पब्लिक आईपी एड्रेस होता था। से अगर इसके पास 100 यूजर्स हैं तो ये 100 के 100 यूजर्स पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर रहे होते थे। इसके पास 200 यूजर्स थे, 200 के 200 पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे होते थे। यहाँ पे 100 यूजर्स थे, ये भी पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे थे। यहाँ पे अगर 1000 यूजर्स थे, सारे के सारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे थे। उन्होंने कहा भैया आप नेट करो, बीच में एक राउटर लगाओ और राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट करो। इसने भी एक राउटर लगाया, उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया। इसने भी एक राउटर लगाया, उससे भी अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट किया। इसने भी एक राउटर लगाया और उससे भी अपने आप को कनेक्ट। इन तमाम राउटर के ऊपर उन्होंने पैट चला दिया, ठीक है, और अंदर के जो 100 आईपी एड्रेसेस थे उसे खत्म कर दिया और अंदर जो से वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस चलाने शुरू कर दिए, ठीक है। इसने भी प्राइवेट, इसने भी प्राइवेट और इसने भी प्राइवेट, और सब ने यहाँ पे पैट करना शुरू कर दिया। अब वही सिचुएशन जो मैं 1400 पब्लिक आईपी एड्रेसेस को यूज करके कर रहा था, अब मैं कितने आईपी एड्रेसेस को यूज कर रहा हूँ? जस्ट 4 आईपी एड्रेसेस। इजंट इट अमेजिंग? मजा आया कि नहीं?
तो अब आप देख रहे हो कि जब ये माइग्रेशन आईपी वर्जन 4 से 6 की तरफ जाते हैं, हाँ हाँ हमने आईपी वर्जन 6 करना है, वर्जन 6 करना है, विंडोज के अंदर भी सपोर्ट आनी शुरू होगी, राउटर्स भी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी, बीच में नेट आया, सब भट्टा बैठ गया। ठीक है, मैं जब से सबको वो आईपी वर्जन पढ़ाता आ रहा हूँ, आईपी एड्रेसिंग पढ़ाता आ रहा हूँ, सबको बताता आ रहा हूँ भैया आईपी वर्जन 6 आ जाएगा एक दिन, वन डे वुड बी आईपी वर्जन 6, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सब नेटिंग एंड ब्ला 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 स्टफ। ठीक है, आपको ना सब नेटिंग की टेंशन ना ये टेंशन, बड़े खुश हो रहे होंगे यार सीसीएनए के पेपर में सब नेटिंग नहीं आएगी, मगर ये बहुत दूर है अभी आपसे। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 की फाइट हो रही थी बीच में, मगर वो नेट आ गया और नेट ने सारा जो है वो ऐसी तैसी भेज दी। ठीक हो गया। तो ये जो नेट का कॉन्सेप्ट है ये क्या कर रहा है कि वो ट्रांसलेशन करता जाता है हर एक की। ठीक है, और जब वो ट्रांसलेशन होती जाती है तो वो आपको कम आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स द होल स्टोरी। ठीक हो गया, आपको नेट का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, जो हर आईपी एड्रेस को आप एक आईपी एड्रेस देते हो। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे 192 का आईपी एड्रेस है, 192.168.1.1, और इसको बदले में मैं 1.1.1.1 दे रहा हूँ, और यहाँ पे फिर 1.2 है, उसको बदले में फिर मैं 1.1.1.2 दे रहा हूँ। ठीक है, दैट इज नोन एज अ नेट। ठीक है, और जब मैं इसको बदले में 192.168.1.1 को पोर्ट नंबर 80 दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको 1.1 को पोर्ट नंबर 82 दे रहा हूँ, तो दैट इज नोन एज अ पैट, क्योंकि इस सारे सोल्यूशन के अंदर मैं एक ही आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ। इसको पैट भी कहते हैं और इसको ओवरलोड भी कहते हैं, ओवरलोड। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। होल्ड ऑन विद दिस टर्म, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा ये क्या चीजें हैं। ठीक है, स्टैटिक नेट और डायनामिक नेट। ठीक है, अब हम पैट या ओवरलोड को डायग्राम में देख लेते हैं। ये मेरा पीसी था। ठीक है, इसने कहा जी मैंने इंटरनेट पे जाना है एक सर्वर के पास। ठीक है, अब जब ये यहां से निकला तो इसने जी अपनी, जब भी आपको पता है, आप लोगों को ये मैं आईपी एड्रेसेस के पैकेट के अंदर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये एक्चुअली टीसीपी का हेडर का पोर्शन था कि जब भी एक पीसी ने दूसरे पीसी से कम्युनिकेट करना होता है तो दोनों अपनी पोर्ट नंबर्स भी बताते हैं और आईपी एड्रेसेस भी बताते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन है और पोर्ट नंबर लेयर 4 की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पोर्ट नंबर 80 पे हमारा वेब सर्वर चल रहा होता है, पोर्ट 21 के ऊपर एफटीपी सर्वर चल रहा होता है, पोर्ट 443 पे हमारी सिक्योर सेशन एस्टेब्लिश हो रहा होता है। अब जब इस कंप्यूटर ने कम्युनिकेट करना था बाहर जाने के लिए, तो इसने कहा कि भैया मैंने जी फेसबुक यूज करना है, और फेसबुक यूज करने लगा और मैंने जो सोर्स पोर्ट यूज किया वो ये है 2023। उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने कहा तुम्हारा आईपी एड्रेस जो सा है वो है 10.6.1.2 और पोर्ट नंबर 2023 है। अब तुम भूल जाओ तुम्हारा आईपी एड्रेस ये है, अब तुम्हारा आईपी एड्रेस ये हो गया 2031। और इसने यहाँ से बाहर निकाला इस पैकेट को। ये फेसबुक पे गया और फेसबुक वाले ने पूछा भाई तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है। उसने कहा मेरा आईपी एड्रेस है 171.69.68.10 और पोर्ट नंबर 2031। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये मेरा पता है। ठीक है, आपने अगर मुझे चिट्ठी डालनी है तो आपने इस पते पे डालनी है। ठीक है, थोड़े अरसे बाद फेसबुक को थोड़ी देर बाद ख्याल आया अच्छा मैं इसे कुछ मैसेज भेज दूँ, और इसने ये मैसेज जो है इस आईपी एड्रेस को भेज दिया। जब ये राउटर के पास आया, राउटर ने कहा अच्छा 2031, इसने अपने राउटर के टेबल के ऊपर लुकअप किया। ठीक है, जब इसने अपने राउटर के टेबल पे लुकअप किया तो उसे पता चल गया अच्छा ये इनसाइड ग्लोबल एड्रेस अगर ये है तो अंदर का जो बंदा है वो ये होगा। ठीक है, और वो ये यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है, से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक कॉलेज के अंदर जो से 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, और बाहर से अगर किसी ने चिट्ठी भेजनी है या लेटर भेजना है किसी को, स्टूडेंट को, तो वो अगर सिर्फ मेरा नाम लिख दे काशिफ इकबाल MCS, ठीक है, रोल नंबर 2021, पंजाब यूनिवर्सिटी काशिफ इकबाल रोल नंबर 2021, लेटर मेरे पास पहुंच जाएगा। एक और यूजर है काशिफ इकबाल पंजाब यूनिवर्सिटी रोल नंबर 2022, लेटर। सब लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का एड्रेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द वे हाउ पैट वर्क्स। ठीक है, कि सब जो से इस राउटर के इंटरफेस का, ये इस राउटर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस का नाम या आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं और उसके साथ पोर्ट नंबर लगा देते हैं, और पोर्ट नंबर से ये राउटर आइडेंटिफाई कर लेता है अच्छा ये पोर्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन इधर भेज दो, ये पोर्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन इधर भेज दो, इस पोर्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन इस मशीन के पास है, जितनी मशीन के पास है। ठीक है, पैट एंड ओवरलोड। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई।
अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस पीसी ने कहा कि मैं भी पोर्ट नंबर 2031 यूज करूंगा और मैं भी पोर्ट नंबर 2031 यूज करूंगा, तो राउटर क्या कहेगा? राउटर कहेगा ठीक है, तुम भी 2031 यूज करो, तुम भी 2031 यूज करो, मगर आउटसाइड पे जो है एक को 2031 दे देगा और एक को 2032 दे देगा। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड को तो रोल नंबर डिफरेंट होगा ना, आउटसाइड पे तो नंबर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर सेम होगा तो फिर राउटर अपने नेट टेबल में वो इन्फॉर्मेशन कैसे रखेगा? से आपका कॉलेज का रोल नंबर जो मर्जी हो, ठीक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी आपको रोल नंबर देती है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में जाके अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर बताते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपने कॉलेज का रोल नंबर नहीं बता रहे होते। ठीक है, दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट। इसको बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मिसालें दी जा सकती हैं। ठीक है, मेन मिसाल यही, आप रियल स्टोरी ही समझ लो तो अभी आप बच्चे नहीं रह गए, अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया सीसीएनए के अंदर, स्टोरियाँ कम ही सुना करें तो ठीक है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपको पता है कि मैं अभी आपको ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर इनसाइड लोकल एड्रेस को मैप कर दिया जाता है इनसाइड ग्लोबल एड्रेस के साथ, वो हमें बना देता है पैट टेबल या नेट टेबल। ठीक है, ओवरऑल इसको टर्म नेट टेबल कहा जाता है, मगर डिपेंड करता है कि आपने ओवरलोडिंग कन्फिगर की हुई है, नेटिंग कन्फिगर की हुई है। अगर आपने नेटिंग कन्फिगर की है तो हर यूज़र एक आईपी एड्रेस लेके जा रहा होता है। ठीक है, और अगर हमने ओवरलोड या पैटिंग कन्फिगर की होती है तो उसका मतलब है कि हर यूज़र सेम आईपी एड्रेस लेके जा रहा होता है, मगर डिफरेंट पोर्ट नंबर लेके जा रहा होता है। दिखाऊंगा मैं, ये हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, मेरे पीसी का आईपी एड्रेस था 10.1.1.2 इनसाइड लोकल एड्रेस। ठीक है, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। ठीक है, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस क्या कि जो सर्वर था इनसाइड ग्लोबल एड्रेस के, मेरे जो सर्वर कह रहा हूँ पीसी का एड्रेस जो इंटरनेट पे को पता था वो था 716981। ठीक है, और आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस जो आपके से सर्वर का एड्रेस था। ठीक हो गया। अब नेट टेबल कैसे काम करता है, मैंने यहाँ से पैकेट भेजा 10.1.1। ठीक है, नेट टेबल में गया पैकेट, पैकेट के ऊपर नया हेडर चढ़ा 172.69a68.2 और उसको पोर्ट नंबर भी दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि मैंने 1723 से इनिशिएट किया था, उन्होंने कहा 1723 ले लो। ये पैकेट यहाँ से चला और ये जी इस सिस्टम के पास पहुँच गया। ठीक है, और इस सिस्टम ने पूछा भैया तुम्हें अगर जवाब भेजना है तो कौन से एड्रेस पे भेजना है? उसने उसे कहा 172.69.68.2 पे भेजना। ठीक है, और पोर्ट नंबर 1723 पे। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली वो पैकेट इधर नहीं जा रहा, वो पैकेट इधर जा रहा। ठीक है, दोनों के पास जा रहा है एक्चुअली। ठीक है, एक पैकेट इस बंदे ने भेजा, एक पैकेट इस बंदे ने भेजा। ठीक है, और उसकी एंट्री बन गई। ठीक है, दोनों देखो, आप अगर देख रहे हो आउटसाइड ग्लोबल में तो क्या हो रहा है, पोर्ट नंबर 23 यूज कर रहा है। और अगर आपको याद हो कि पोर्ट नंबर 23 कहाँ यूज होती है, इज द टेलनेट पोर्ट। एक्चुअली हम यहाँ देख के ये बता सकते हैं कि ये दोनों यूजर, एक यूजर इस मशीन को टेलनेट कर रहा है और एक यूजर इस मशीन को टेलनेट कर रहा है। ठीक हो गया। और जिस तरह ही इनका पैकेट का रिप्लाई वापस आएगा राउटर के पास, तो ये मशीन रिप्लाई कौन सी पोर्ट पे भेजेगी? 2.7 1723 पे रिप्लाई भेजेगी। जब 1723 पे रिप्लाई भेजेगी तो राउटर अपने नेट टेबल में देखेगा 1723 मैंने पोर्ट नंबर किसको दिया था, आईपी एड्रेस तो दोनों को दिए हुए थे, उसको फौरन पता चल जाएगा 1723 1.2 को भेजा था और ये सीधी ट्रैफिक 1.2 के पास आएगी। ठीक है, अब दूसरे कलर से मैं यूज करता हूँ। जब ये 1.3 192.68 1.3 के पास से रिप्लाई जाएगा तो कौन सी पोर्ट पे जाएगा? 1024 के पास, 1024 के पास। और जिस तरह ये रिप्लाई 1024 पोर्ट पे भेजेगा इस आईपी एड्रेस के, तो इसे फौरन पता चल जाएगा अच्छा जी ये पोर्ट नंबर 1024 पे आया, 1024 मैंने अनसाइड ग्लोबल किसको दिया था, इस आईपी एड्रेस को दिया था, वो सीधी ट्रैफिक उठा के इसके पास भेज देगा। दैट इज माई डियर द होल स्टोरी ऑफ नेट एंड पैट। अगर आपको यहां तक नेट एंड पैट समझ नहीं आया तो फिर बहुत परेशानी की बात है, मेरे ख्याल में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में ये होता है कि हर बंदे को मैं आईपी एड्रेस देता हूँ, सिंपल है। ठीक है, और जब मैं पैट की बात करता हूँ तो मैं हर बंदे को वो आईपी एड्रेस तो देता हूँ, साथ उसको कलर भी लगा देता हूँ या पोर्ट नंबर भी लगा देता हूँ। ठीक है, से मैंने कहा, मैंने वो टीचर ने जो है वो जो पास था, जो क्लासरूम का पास था, टीचर ने उस पास को पकड़ा और उसको फाड़ दिया। उसने कहा बहुत सारे लड़कों ने पानी पीने जाना होता है, गर्मियाँ हो गई हैं। उसने एक पास को कर दिया रेड कलर। ठीक है, और एक पोर्शन को कर दिया येलो कलर। ठीक है,
फिर इसी तरह ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा टाइम लेगी। एक को कर दिया ग्रीन कलर और एक को कर दिया पर्पल कलर, ठीक है। अब पास ये एक ही है, अब इस पे पास को चॉप डाउन कर दिया और दे दिया सबको। अब ये पास नंबर क्या है, पास नंबर 1 है, ठीक है, मगर कलर्स डिफरेंट है। अब हम इन कलर की जगह सिर्फ पोर्ट नंबर्स बता रहे हैं, दैट्स इट। अब टीचर ने अपने एक रजिस्टर में रख लिया, ठीक है जी, पास नंबर 1 जो सा है वो रेड कलर जो सा है वो कौन लेके गया हुआ है, असलम लेके गया हुआ। पास नंबर 1 का ग्रीन कौन लेके गया हुआ है, उमर लेके गया हुआ, ठीक है। अगर उमर थोड़ी देर में नहीं आता तो टीचर फौरन देख लेगी कि अच्छा ग्रीन नहीं आया वापस, तो इसका मतलब उमर नहीं आया, पकड़ो उमर कहाँ गया हुआ है, ठीक है। पता चला वो पीछे बैठ के क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। ये आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया, मोबाइल पे ही गेम खेल रहे हैं, ठीक हो गया। तो सेम स्टोरी हियर, मगर हम देखो पास नंबर 1 ही यूज़ हो रहा है, एक ही आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है, मगर पोर्ट नंबर डिफरेंट यूज़ हो रही है। तो आप समझ लो पोर्ट नंबर जो है वो कलर है, ठीक हो गया। याहू लैब टाइम, ठीक है। ये मेरी लैब है, ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आपको समझ आएगी। अच्छा, ICND1, ठीक है। ICND1 जो है आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है पैट कन्फिगर कर सको, ठीक है। और जब आप पैट कन्फिगर कर सको तो वो जो सा है आप यूजिंग SDM कन्फिगर कर सको। आपसे वो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं पूछेगा मेरे ख्याल में, मेनली आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा। मगर इस SDM को पढ़ने से पहले मैं आपको ये पढ़ा दूं, ठीक है। स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट, ये मेरे पास एक मशीन थी, ठीक है। मैंने इसको आईपी एड्रेस दिया हुआ था 10.1.1.1, ये मेरे पास राउटर था। और राउटर को मैंने कहा भैया आपको मैंने पब्लिक आईपी एड्रेसेस दिए हैं बहुत सारे, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। मैं राउटर का आपके पास 5 आईपी एड्रेसेस है, यानी पूल है आपके पास आईपी एड्रेसेस का, ठीक है। आपके पास कोई भी बंदा आए ये मेरे नेटवर्क में से, ठीक है, ये ये एक सर्वर था, दूसरा, ये तीसरा बंदा था, ये चौथा, ठीक है। ये सारे इस राउटर से कनेक्टेड हैं। अगर आपके पास कोई भी आए तो आपने क्या करना है, उन्हें इन पूल में से आईपी एड्रेस दे देना। पहले जी ये 10.1.1 आया, उसने कहा मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, उसने कहा ये वाला आईपी एड्रेस ले लो, ठीक है। ये 10 आया, इसने ये आईपी एड्रेस दे दिया, और 10 जो सा ये आईपी एड्रेस लेके इंटरनेट पे गया, ड्रामेबाजी करता रहा और यूज़ कर रहा। थोड़ी देर के बाद ये दूसरा लड़का आया, इसने कहा मैं भी फेसबुक यूज़ कर लूँ। ये गया राउटर के पास, इसने कहा मुझे भी आईपी एड्रेस चाहिए, उसने कहा ठीक है, पूल में दूसरा आईपी एड्रेस ये है, ये गया, ये भी अभी इंटरनेट यूज़ कर रहा है। थोड़ी देर बाद तीसरा आया, ये भी ऑफिस आया, इसने कहा काम क्या करना है, काम तो पूरी दुनिया करती है, मैं भी थोड़ी देर इंटरनेट यूज़ करके देख लूँ। तो इसने कहा ठीक है, मैं भी आईपी एड्रेस चाहिए मुझे। तो ये भी इस राउटर साहब के पास आया, राउटर का मुझे आईपी एड्रेस दो। राउटर ने कहा अच्छा मेरे पास एक और आईपी एड्रेस है, ले लो। और ये गया, इसने भी इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर दिया। अब चौथे साहब भी आए, चौथे साहब ने कहा जी मैंने भी इंटरनेट यूज़ करना है, मुझे इंटरनेट आता तो नहीं मगर मुझे शौक है। तो उसने जी उसे भी क्या दिया और वही भी यूज़ कर रहा, ठीक हो गया। समझ आ गई है। अब मेरी कंपनी के अंदर एक सर्वर है, मैं चाहता हूं कि जब भी ये इंटरनेट पे जाए तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस लेके ही जाए, उसके अलावा इसको कोई आईपी एड्रेस ना मिले, हमेशा वही आईपी एड्रेस मिले। अगर ये यूज नहीं कर रहा तो वो आईपी एड्रेस किसी को नहीं देना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कलर चेंज कर ली, मैंने उसको एक आईपी एड्रेस साइन कर दिया 1.5 और वो 1.5 लेके इंटरनेट पे चला गया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसने इंटरनेट से यूज करना छोड़ दिया, यानी इंटरनेट अभी ये यूज नहीं कर रहा था। होते अब ये साहब इंटरनेट नहीं यूज कर रहे थे, ये मेरा जो बड़ा सर्वर है ये इंटरनेट यूज नहीं कर रहा था। अब मैं ये दोबारा मैसअप कर दिया सारे का सारा, ठीक है। और ये ऊपर के सारे आईपी एड्रेसेस यूज थे, ठीक है। 1 भी यूज था, 2 भी यूज था, 3 भी यूज था और 4 भी यूज था। अब यहाँ पे एक बेचारा मस्कीन सा बंदा मेरी तरह का लैपटॉप लेकर आया, उसने कहा यार मैं यूज़ कर लूँ क्योंकि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनानी है CCNA की,
तो मैं ज़रा इंटरनेट यूज़ करना चाहता हूँ। राउटर ने देखा कि भाई मेरे पास आईपी एड्रेसेस तो सारे यूज़ हो गए हैं, 5 पड़ा हुआ है, क्या मैं 5 दे सकता हूँ? उसने कहा ना, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये आईपी एड्रेस स्टैटिक नेट हुआ हुआ है फॉर दिस सर्वर, सो आई कैन नॉट गिव इट टू यू। और ये पूल में 4 बंदे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह इनमें से कोई इंटरनेट यूज़ करना छोड़ेगा फिर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टैटिक नेट क्या एश्योर करता है कि हर दफ़ा जब आपका ये स्पेसिफिक सर्वर इंटरनेट पे जाए तो इसको ये पब्लिक आईपी एड्रेस ही दूं मैं। डायनेमिक नेट पूल क्या कि मैंने उसे 10 आईपी एड्रेस दे दिए, जो जो इसके पास आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, स्टैटिक नेट एंड डायनेमिक नेट। मेनली हम लोग जो लैब पढ़ेंगे वो सारी की सारी पैट से रिलेटेड है। अच्छा, अब स्टोरी ये है, मेरे पास लैपटॉप है जिससे मैं ये अभी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो सा इस राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं कंफर्म कर लूँ कि कनेक्टेड है या नहीं, वही एज यूजुअल जो मैं कमांड लाइन चलाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा पिंग 192.168.0.100, लो जी किस टाइम हो गया, मैं कनेक्टेड ही नहीं हूँ। क्यों नहीं कनेक्टेड, मुझे ये देख लेने दें। अच्छा जी, वेलकम बैक। मेरे जो शहजादे थे ना, उन्होंने कारनामे किए हुए थे तो वो भुगतने पड़ गए, तो मुझे कोई रफली आधा घंटा लगा है ये लैब सॉर्ट आउट करने में। दोबारा ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं दोबारा। तो स्टोरी ये है कि मेरा लैपटॉप इस राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर जो सा है आगे मेरे आईएसपी से कनेक्टेड है और मेरे आईएसपी के ऊपर ये 2 डोमेन्स चल रही है, taha.com और abdullah.com। ठीक है, अब देखो मसला क्या है, मसला मैं दिखाता हूँ। इस राउटर के ऊपर नेट कन्फिगर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये आपके घर का डीएसएल राउटर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं 192.168.0.100 को पिंग कर सकता हूँ। ठीक है, मैं राउटर के आउटसाइड इंटरफेस को पिंग कर सकता हूँ, पिंग 2.1.1.1, मैं उसे भी पिंग कर सकता हूँ। क्या मैं अपने आईएसपी के राउटर को पिंग कर सकता हूँ, पिंग 2.1.1.2? नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि मेरा जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.4 है, और मैं जब वो आईपी एड्रेस लेके जब इंटरनेट पे जाता हूँ आईएसपी, तो आईएसपी कहता है भैया आई डोंट नो व्हाट इज दैट। ठीक है, तो मैं जब वो आईपी एड्रेस लेके आईएसपी के पास जाता हूँ, आईएसपी नाराज हो जाता है। मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं इस राउटर के ऊपर पैट कन्फिगर करूंगा, PAT। ठीक है, मैं इस राउटर के ऊपर पैट कन्फिगर करूंगा। पैट ये कहेगा कि भैया यहां से जो भी आईपी एड्रेस आए उसको अपने पास सेव कर लो, उसको बाहर नहीं जाने दो, और उसके ऊपर अपना ये वाला जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये 2.1.1.1 मेरा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये ले जाके उसे इंटरनेट पे taha.com पे जाने दो और abdullah.com पे जाने दो। ठीक है, मैं एक और काम करता हूँ, मैं पिंग करता हूँ taha.com का जो आईपी एड्रेस है ये देखो 3.1.1.1 है। ठीक है, मगर पिंग नहीं हो रहा। मैं पिंग करता हूँ abdullah.com, वो भी पिंग नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास एक्सप्लोरर खोलता हूँ और एक्सप्लोरर पे कहता हूँ भैया मुझे taha.com पे ले जाओ, वो मुझे लेके नहीं जा सकता, बड़े मसले। ठीक है, ये सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं अब अपने राउटर के ऊपर जो सा है ना पैट कन्फिगर करता हूँ, ताकि मेरे जितने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है वो पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाए और वो फिर इंटरनेट पे जा सके। अदरवाइज मेरा आईएसपी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मेरा आईएसपी को जब ये ट्रैफिक इस आईएसपी के पास जाएगी और आईएसपी कहेगा 192.168, आई डोंट नो वेयर इज 192.168, सिर्फ इस आईएसपी को इस आईपी एड्रेस का पता है मगर इन आईपी एड्रेसेस का नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, इंटरनेट पे कोई इन आईपी एड्रेसेस को नहीं जानता। ठीक है, तो इन तमाम मसलों से बचने के लिए मैं एसडीएम में लॉगिन हूँगा। ये मेरा एसडीएम है। ठीक है, 3750 का, वही जो पहले आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, और इस पर कोई पैटिंग शेटिंग कन्फिगर नहीं हुई है। ठीक है, कन्फिग्रेशन में जाएंगे, ये इंटरफेसेस का टैब है और ये नेट का टैब है। ठीक है, क्रिएट नेट कन्फिग्रेशन, मैं नेट की कन्फिग्रेशन करूँगा। ठीक है, ये देखो यूज के सिनेरियो,
ये आपके पास कंप्यूटर्स है जिस कंप्यूटर पे हम बैठे हुए हैं, और ये राउटर से जब बाहर जाएंगे तो प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करके नहीं जा सकते, दे नीड अ पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, हम बेसिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लॉन्च द सिलेक्टेड टास्क। ठीक है, ये विज़ार्ड है। ठीक है, बेसिक नेट विज़ार्ड है टू कनेक्ट द पीसीज। ठीक है, द विज़ार्ड लेट यू कनेक्ट टू द पीसी एंड होस्ट टू द लैन टू द इंटरनेट के लैन के जो यूजर्स है उन्हें इंटरनेट पे कनेक्ट कराएगा। कैसे करवाएगा देखते हैं। देखो ये छोटी सी पिक्चर के अंदर फ्रॉम और टू के बीच में ट्रांसलेशन भी दिखाई हुई है उसने, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, वो कहेगा चूज द इंटरफेस दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट और यूर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा इंटरफेस मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, सीरियल 0। अगर आप डिटेल का बटन दबाएंगे वो आपको डिटेल दिखाएगा। ये देखो 2.1.1.1 बिल्कुल यही है। ठीक है, और वो कह रहा है द फॉलोइंग रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस आर एलोकेटेड टू नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये जो रेंज है क्या हो गया इसको, अच्छा जी, वो कोई पुरानी कॉन्फ़िगरेशन रह गई थी, दोबारा चलते हैं। लॉन्च बेसिक नेट ट्रांसलेशन विज़ार्ड। ठीक है, नेक्स्ट का बटन दबाया, उसने कहा जी आपका इंटरनेट कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, मैंने कहा सीरियल 0 पे कनेक्टेड है। उसने कहा अभी आपकी लोकल नेटवर्क की रेंज कौन सी है, मैंने कहा ये रेंज है। वो कहता है ठीक है, मैं उन्हें ये आईपी एड्रेसेस कंज्यूम करूंगा कि ईथरनेट 0 पे, फास्ट ईथरनेट 0/0 के ऊपर ये आईपी एड्रेसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है, नेक्स्ट का बटन दबाया। उसने कहा जी कि आईएसपी से ये इंटरफेस कनेक्टेड है और इस इंटरफेस के आईपी एड्रेस को मैंने यूज़ करना है सबको ले जाने के लिए बाहर, और ये अंदर के जितने यूज़र हैं ये सारे सिर्फ बाहर जा सकते हैं। अगर आपके इसके पीछे और नेटवर्क चल रहे हैं तो आपको ये सारे डिफाइन करने पड़ेंगे। 12 ये सिंपल नेट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फिनिश का बटन दबाया और वो देखो उसने एक कमांड्स दिखा दी, कितनी कमांड है, 13 या 14 कमांड्स होती है। उसने एक ACL लिखी और ACL में बताया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये होती है कि ग्रुप ऑफ द यूजर्स को डिफाइन कर रही है। ठीक है, ACL के बहुत सारे काम है वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसने कहा कि ये जो नेट का आउटसाइड इंटरफेस है वो सीरियल 0 है और इनसाइड इंटरफेस ये है। ठीक है, और देखो IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट टू इंटरफेस, और ये देखो ओवरलोड का वर्ड यूज करिए। ओवरलोड का मतलब है कि पैड कन्फिगर कर दिया। ठीक है, ये पैड कन्फिगर हो गया। पैड कन्फिगर होने के बाद अब हम देखते हैं अब हमारे साथ क्या सिचुएशन है। ठीक हो गया, पैड कन्फिगर होगा। मेरा कोई आईपी एड्रेस जब इस राउटर को हिट करेगा तो राउटर क्या करेगा, उसे अपने पास सेव कर लेगा और उसको बाहर भेज देगा ये वाला आईपी एड्रेस लगा के 2.1.1.1 का। ठीक है, देखते हैं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ टेलनेट नहीं कहते, पहले मैं पिंग करता हूँ, पिंग taha.com। देखो आप पिंग का रिप्लाई आ रहा है taha.com का। एक और काम करके देखता हूँ, मैं कहता हूँ पिंग abdullah.com, ये इंटरनेट की वेबसाइट है, abdullah.com पे भी जा रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ क्या मैं राउटर के अपने ISP के इस इंटरफेस को पिंग कर सकता हूँ या टेलनेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, पिंग 2.1.1.1.2 और मैं पिंग भी कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ मैं टेलनेट कर सकता हूँ 2.1.1.2 और देखो मैं टेलनेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम ये सारा कुछ कर सकते हैं तो अब देखते हैं हमारे राउटर के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैंने किया टेलनेट। ठीक है, 192.168.0.100 ये जो मेरे घर का राउटर है और इसका पासवर्ड सिस्को रखा हुआ था, मैंने इनेबल किया, सिस्को किया और शो IP नेट ट्रांसलेशंस बोला। ये देखो क्या हो रहा है। प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा है, ICMP। ठीक है, समझ आ रही है। ICMP को यूज करके ये इनसाइड लोकल एड्रेस 2.1.1.1 ठीक है ये यूज कर रहा है। इनसाइड लोकल एड्रेस क्या है, मेरे PC का IP एड्रेस। आउटसाइड लोकल एड्रेस क्या है, जो राउटर का एड्रेस है। और ये कौन सा एड्रेस है, ये भी राउटर का एड्रेस है ISP के। ये आखिरी ट्रांसलेशन देखो, ये देखने वाली है। मैंने कहा TCP का सेशन एस्टेब्लिश करो मेरे PC से, मेरे PC की देखो मैंने पोर्ट नंबर कौन सी यूज़ किया और उसने इस IP एड्रेस को उठा के ये वाला IP एड्रेस लगा दिया और मैं राउटर की टेलनेट पोर्ट पे चला गया। एक और तरीके से करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ taha.com, मैं देखता हूँ ये taha.com खुलती है या नहीं। www.taha.com ठीक है, खुल जाओ, से चल नहीं रही है, क्या चक्कर है।
ठीक है, मैं ज़रा ट्रांसलेशन देखता हूँ। और ये देखो मेरे पास यूज़र ने पासवर्ड मांगा उसने, मैं ट्रांसलेशन में देखो ट्रांसलेशन आई है, वेरी गुड, ठीक है। और ये वेबसाइट ने मेरे से पासवर्ड मांगा, मैं अब कहूँ abdullah.com, ठीक है, और ये भी मेरे से पासवर्ड मांग रही है। अब मैं आपको राउटर में जाके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ये देखो मैंने ही अपने पीसी से 192.168.0.4 से 2 रिक्वेस्ट जनरेट की, और दोनों रिक्वेस्ट किन सर्वर्स के पास थी, taha.com और abdullah.com और पोर्ट नंबर 80, क्योंकि मैं वेब पेज से जा रहा था। और उसने देखो 5580.3 एक को दे दी, 5580.6 दूसरे को दे दी, और दोनों 2.1.1.1 को यूज़ करके जा रहे हैं। और इसके साथ मैं जो मर्जी करता रहूँ, जितनी मर्जी रिक्वेस्ट जनरेट करता रहूँ, सारी जनरेट होती रहेंगी, मगर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के साथ होंगी, ठीक है। तीसरी रिक्वेस्ट भी होगी पोर्ट 80 पे, उससे तीसरी रिक्वेस्ट होगी। यानी आपने एक्सप्लोरर के अगर 4 सेशंस खोले हुए तो वो 4 सेशन में 4 दफ़ा रिक्वेस्ट जा रही है, मगर वो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के पास साथ जा रही है, डिफरेंट पोर्ट नंबर्स के साथ जा रही है, मगर आईपी एड्रेसेस सेम यूज़ कर रही है। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आपके वो जो घर का राउटर है वो क्या कर रहा होता है, यही सारा काम कर रहा होता है कि आपका 192.168.0.4 का जो पीसी है वो इंटरनेट पे जाता है। जब वो इंटरनेट की ये आउटसाइड लोकल याहू, गूगल और ये हॉटमेल की वेबसाइट्स खोलता है, ये सारी आउटसाइड ग्लोबल एड्रेसेस हैं, तो आपका राउटर अपना आईपी एड्रेस लगा के और जिस पोर्ट से आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट की है, कभी किसी टाइम वही पोर्ट यूज़ कर लेता है, किसी टाइम डिफरेंट पोर्ट भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। उनको यूज़ करके आपको इंटरनेट पे जाने देता है। इसके अंदर फिर आगे फर्दर और बहुत सारे इश्यूज हैं, पैट की लिमिटेशंस भी हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको बताना हो कि कितनी पोर्ट्स ये पैट के अंदर होती हैं, या नंबर ऑफ पोर्ट्स हमारे पास टोटल कितनी होती हैं, तो 2⁻16 होनी चाहिए, विच इज़ 65,535 पोर्ट होती हैं, ठीक है। 36 नहीं होगी क्योंकि ये 0 से शुरू होती है बाइनरी नंबर सिस्टम, 65,535 होती हैं, ठीक है। ये देखो 55,803 तो ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, पोर्ट नंबर। दैट इज़ द सिंपल रूल। अगर थोड़ी देर तक ट्रांसलेशन ना हो तो वो ट्रांसलेशन डिलीट कर देता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा कोई सेशन स्टेब्लिश नहीं है। दोबारा अगर मैं अपने पास से मजे की बात आपको बताता हूँ, एक आउट ऑफ द CCNA थिंग, अगर कोई कहे कि यार तुम ऐसा करो, तुम एक सर्वर के साथ सेशन स्टेब्लिश करो पोर्ट नंबर 100 के ऊपर, तो आप कैसे करोगे? जब आपने सेशन स्टेब्लिश करना है, आप करोगे टेलनेट, ठीक है, सर्वर का आईपी एड्रेस 4.1.1.1, ठीक है, और उसके आगे आप पोर्ट नंबर दे दो। मैंने कहा जी 1024 दे देता हूँ, 1024, और ये सेशन स्टेब्लिश हो रहा है। वो अलग बात है कि वो सर्वर पे कोई चीज़ उस पोर्ट पे चल नहीं रही, कोई सर्विस उस पे चल नहीं रही। से अगर मैं पोर्ट नंबर 80 पे करता हूँ तो देखो मुझे ब्लैंक स्क्रीन आती है। ब्लैंक स्क्रीन का क्या मतलब है, अब ये मुझे इससे बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन भी आ जाती है। अब मैं जल्दी से आपको नेट का रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने सर्वर को 1024 नंबर पोर्ट पे हिट किया तो उसने ट्रांसलेशन बनाई, पोर्ट नंबर 80 पे हिट किया, ट्रांसलेशन बनाई। दिस इज आउट ऑफ CCNA कि जब आपने किसी सर्वर को किसी भी पोर्ट पे हिट करना होता है तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप टेलनेट की कमांड देते हो, ठीक है, सर्वर का आईपी एड्रेस देते हो 4.1.1.1, ठीक है, और पोर्ट नंबर 9565, ठीक है। अब मैं ट्रांसलेशन में दिखाता हूँ, 9565 आ गया, ये देखो, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो रहा होता है, जब हैकर्स ने कोई काम करना होता है पोर्ट स्कैन, तो वो मल्टीपल पोर्ट्स पे पिंग करके देखते हैं, टेलनेट करके देखते हैं, और जिस जिस पोर्ट से उन्हें रिप्लाई आ रहा होता है वो तमाम पोर्ट्स वो अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, भैया ये पोर्ट चल रही है। जिस तरह मुझे पोर्ट नंबर 23 पे रिप्लाई आया, पोर्ट नंबर 80 पे रिप्लाई आया, इसका मतलब वो पोर्ट चल रही थी। मैं देखूँ पोर्ट नंबर 443 पे भी आ रहा है या नहीं, 4.1.1.1 443, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मगर मेरी ट्रांसलेशन गई, मेरे पास से ट्रैफिक निकल के गई 443 से, तो वो रिकॉर्ड आ रहा होगा मेरे पास। सिंपल इज दैट, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करना है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। हमने पहले नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे पास एक पीसी यहाँ से आता है, वो इंटरनेट पे नहीं जा सकता, उसकी वजह यह है कि उसके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस पड़े हुए थे, मैंने अपनी कंपनी के लिए आईपी एड्रेसेस बाय किए हुए थे, ठीक है। मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, तुम मेरा एक आईपी एड्रेस ले जाओ,
और इसने ये आईपी एड्रेस अपने मत्थे पे लगाया और इंटरनेट पे गया, घूमता फिरता सारी ब्राउजिंग करके वापस आ गया। इतनी देर में एक और यूज़र आया, मैंने उसको भी आईपी एड्रेस दे दिया 2 और वो भी चला गया। फिर एक और आया, उसको दे दिया 3, वो भी चला गया। अब जब अगला आएगा वो नहीं जा सकेगा क्योंकि मेरे पास 3 आईपी एड्रेसेस थे। ठीक है, ये एक नेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डायनामिक नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मैं नेट की बात कर रहा हूँ, NAT। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने कहा यार मैं इतने आईपी एड्रेसेस क्यों खरीदूं। ठीक है, मैं कहता हूँ एक ही आईपी एड्रेस खरीदना है, मगर मैं 65,000 पोर्ट्स को यूज़ करता हूँ, 65,535। ठीक है, मेरी कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, मैं कहूँगा ठीक है ये 2.1.1 के साथ पोर्ट नंबर 20 ले जाओ, 21, 23, 24, 25 और ये सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी पोर्ट्स जब ये साथ लेके चला जाता है तो फिर मुझे पता चल जाता है ठीक है भैया अब ये जो से है मैं सिर्फ एक आईपी एड्रेस यूज़ करके ये कर रहा हूँ। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद हमने राउटर के ऊपर, अपने राउटर के ऊपर देखा कि जब हमारे पास पैट कन्फिगर नहीं है तो मैं सिर्फ इधर तक पिंग कर सकता था, आईएसपी को पिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि आईएसपी कहता था भैया ये तुम कौन सा आईपी एड्रेस लेकर आ रहे हो, मुझे इसका जवाब नहीं पता, रास्ता नहीं पता, तो राउटर इस आईपी एड्रेस का रिप्लाई यहाँ पर नहीं भेज सकता था। उससे बचने के लिए मैंने अपने राउटर के ऊपर पैट कन्फिगर किया। अब जितनी भी ट्रैफिक मेरे राउटर से निकलती है वो सीधी ये वाला इंटरनेट का राउटेबल आईपी एड्रेस लेके निकलती है। एग्जैक्ट सिनेरियो है जो आपके घरों में हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद FAQ वाला सेशन में चले जाते हैं। एक डोमेन और एक ग्रुप, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरी मेनली CCNA से रिलेटेड नहीं MCSC से रिलेटेड है। डोमेन क्या होती है, वर्क ग्रुप क्या होती है, कि मैंने कहा जी ऑफिस के अंदर जो सी हैं वो 10-12 कंप्यूटर हैं, बस छोटा सा ऑफिस है, उसके अंदर 10-12 कंप्यूटर और हर कंप्यूटर के ऊपर एक एक यूज़र नेम और पासवर्ड बना हुआ है और उसके ऊपर जितने रिसोर्सेज पड़े हुए हैं और उस पर जो यूज़र लॉगिन है उसको अपने तमाम रिसोर्सेज पे मुकम्मल इजारादारी हासिल है। अगर इस कंप्यूटर से रिसोर्सेज लेने हैं तो इस कंप्यूटर पे मैन्युअली जाकर रिक्वेस्ट करेगा, वो इसका एक यूज़र नेम पासवर्ड बनाएगा और फिर वो उसको एक्सेस करेगा। अगर इसके पास लाइक CD-ROM है और मैंने इसके CD-ROM से डाटा उठाना है तो मैं इसके पास जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपनी CD-ROM को शेयर करेगा और फिर मैं इसका डाटा शेयर करूँगा। दिस इज होल वर्क ग्रुप कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो स्केल नहीं हो सकता, कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है रिसोर्सेज की। डोमेन एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक बड़े भाई साहब बैठे होते हैं, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं और वो जिस चीज़ को ट्रस्ट करते हैं उस सब के अकाउंट्स बना देते हैं। और अब अगर इस पीसी ने उठ के इस पीसी का डाटा उठाना है तो वो रिक्वेस्ट विया डोमेन कंट्रोलर जाके इससे रिक्वेस्ट फुलफिल करवाता है और ये इसको रिक्वेस्ट दे देता है और सारा प्रोसेस वर्कआउट करता है। ठीक हो गया। डोमेन के अंदर एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, वो जिस चीज़ को जो टोकन दे देता है वो काम कर सकता है। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमेन कंट्रोलर एंड डोमेन एंड वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट। नॉर्मली डोमेन एनवायरनमेंट यूज होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। विंडोज में जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं तो दैट इज दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद एक ने भाई साहब ने रिक्वेस्ट की DNS एंड DSCP में क्या फ़र्क है। मैं DSCP एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। DNS क्या होता है? DNS एक सर्वर होता है, ठीक है, डिपेंडिंग के कहाँ पड़ा हुआ है। नॉर्मली आपके ISP के पास पड़ा होता है। ठीक है, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाए NS लुकअप करें तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, आपने अगर इंटरनेट पे जाना होता है तो आपको पता होता है आपका DNS सर्वर कौन सा है। आप उस DNS सर्वर के पास जाते हो और आप उससे कहते हो भैया मुझे ना yahoo.com रिजॉल्व करनी है। और मैं अब इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा, वो yahoo.com का आपको IP एड्रेस ला के दे देता है और आपके पास वो सेव हो जाता है, दैट्स इट। और आप फिर yahoo.com पे जा सकते हो लाइव। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, NS लुकअप मैंने किया, ठीक है, और मैंने कहा yahoo.com और ये देखो उसने मुझे याहू के IP एड्रेस ला दिए। याहू के ये 3 IP एड्रेसेस हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी एक IP एड्रेस को, अगर मैं यहाँ से अब क्विट करूँ और मैं यहाँ से किसी भी एक IP एड्रेस को पिंग करूँ, पिंग -a करूँ, तो देखो मुझे याहू का एड्रेस आ रहा है, yahoo.com का। सो दिस इज़ हाउ आई फाउंड आउट कि मेरे याहू का एड्रेस क्या है। ठीक है, आपने NS लुकअप करो, किसी भी डोमेन का नाम दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। या पिंग hotmail.com, ये जो आप पिंग कर रहे हो ये एक्चुअली आपके DNS सर्वर के पास जाता है, रिजॉल्व करवाता है और वापस लेकर आता है।
ठीक है, दिस इज हाउ डीएनएस सर्वर वर्क्स। और इसके अंदर फिर हायरार्की इज अ डोमेन है। मुझे हैरत, एक साहब ने ये क्वेश्चन किया कोलिजन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या फ़र्क है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितने यूजर्स हब के साथ कनेक्टेड है वो कोलिजन डोमेन का हिस्सा है। कोलिजन डोमेन क्या होती है, एक पाइप, और इस पाइप के इस साइड पे भी यूजर्स हैं, इस साइड पे भी यूजर्स हैं, इसने भी डाटा सेंड कर दिया, इसने भी डाटा सेंड कर दिया, और ये डाटा आपस में कोलाइड हो गया। दैट इज कोलिजन डोमेन। हब के साथ जितने यूजर्स कनेक्टेड हैं दे आर पार्ट ऑफ सिंगल कोलिजन डोमेन। अब जो लेटेस्ट नेटवर्क है उसमें कोलिजन नहीं होती, उसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लाइक जो स्विच है उसमें अगर 10 यूजर्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से एक बंदे ने ब्रॉडकास्ट की, उसकी ब्रॉडकास्ट सबके पास जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। सो सारे कंप्यूटर जब ब्रॉडकास्ट स्विचेस के साथ कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट डोमेन, और जब सारे स्विचेस हब के साथ कनेक्टेड हैं सारी की सारी कोलिजन डोमेन कहलाएगी। आजकल के दौर में कोलिजन डोमेन नहीं होती, आजकल के दौर में ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। ये पिक्चर मुझे बड़ी पसंद आई इसलिए मैंने लगाई हुई है। ये बेचारा मैं हूँ, ठीक है, ये मेरी, ये देखो मैं सैड हुआ हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यार ये बड़ी फाइट चल रही है GNS3 पैकेट रेसर। भैया जो आपको मिलता है, जो आपको समझ आता है वो चला लो, ठीक है। मकसद आपका ICND1 का पेपर पास करना है, जिससे मर्जी कर लो। अगर बगैर राउटर पे कमांड किए बगैर भी आप ICND1 कर सकते हो तो कर लो, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। और मेरा ना GNS से मेरा कोई ताल्लुक है, ना मुझे पैकेट ट्रेसर से पैसे मिलते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जिसको साहब को जो पसंद आता है वो कर ले, और जिसको कुछ थोड़ा पता चल जाता है कि वो चीज़ कैसे यूज़ करनी है तो आपकी मर्जी है, आप शेयर भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो पूरे का पूरा पेज ही शेयर करने के लिए रखा हुआ है, ठीक हो गया। इसमें कतन कोई मसला नहीं है मेरी तरफ से, भाई कोई मेरी क्या मजाल है मैं आप लोगों को रोकूं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ना है पढ़े, इससे मर्जी पढ़े, पैकेट ट्रेसर छोड़े, बाबा ट्रेसर से पढ़ लें, ठीक है। जिससे आप सेटिस्फाई होते हैं वो करें, और किसी तरह ICND कर लें, मकसद सिर्फ ICND करना है, ठीक हो गया। मैं तो बड़ा थक गया हूँ, क्योंकि मुझे ये लेक्चर जो है इसके ऊपर 1 घंटा और ऐड कर लेना, ये ताहा अब्दुल्ला ने जो मेरे आज लैपटॉप के साथ किया है। तो वो सारी लैब उठ चुकी थी और मैं कोई 15-20 मिनट, बल्कि 15-20 मिनट नहीं, 1 घंटा पूरा खपता रहा हूँ ये लैब रोक के कैसे करनी है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अगली लैब कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द लोड करूँ, मगर मैं अगले हफ्ते की गारंटी कोई नहीं देता, मेरी तबीयत अभी तक 100% सेटल डाउन नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। तो जैसी सॉर्ट आउट होती है फिर मैं आपको लैब देता हूँ, मगर इंशाल्लाह दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और ये मेरे ख्याल में वैन का हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है, और हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अपने आखिरी जो चैप्टर है ICND की बुक का उस पर स्टेप रख देंगे, और उसके बाद फिर मैं एक आपको मोरल लेक्चर दूंगा, और उसके बाद यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। ओके, दुआ में याद रखिएगा।